हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 और फर्स्ट चैप्टर में एक ही प्रश्नावली दे रखी है जिसको आपने सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। यानी कि गुणा कर रखी फर्स्ट पार्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। और गुणा करते वक्त इसमें गुणा करने का कौन सा गुण धर्म इसके अंदर प्रयोग किया गया है, कौन सा गुण धर्म, वो हमने इसके अंदर बताना है। तो चलिए करते हैं शुरू। आसान सा है। तो पहला जो है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें दे रखा है आपका फर्स्ट पार्ट में -4/5 गुणा 1 बराबर किसके 1 गुणा -4/5। यानी कि -4/5 को चाहे पहले गुणा कर दो चाहे बाद में गुणा कर दो, गुणा कितनी रहती है आपकी -4/5 ही रहती है। इसके अंदर ये हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा कर रहे हो ना तो गुणनफल वही संख्या आ जाता है, वही का वही। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी फिर किसके अंदर है, इस 1 के अंदर कोई ऐसा गुण है। तो उस गुण धर्म का नाम लिखना हमने, जो कौन सा गुण धर्म इसके अंदर है, तो वो इसका गुण धर्म का नाम क्या है। एक जो है एक गुणात्मक तत्समक है। यानी एक ऐसी संख्या है जिसको किसी दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल वही आएगा, सेम वही का वही गुणनफल आएगा। जैसे आप कुछ और करना चाहो, जैसे मैं साइड में कर रहा हूँ, जैसे आपने ले लिया 3/2 को अगर आप एक से गुणा करो क्या रहेगा आपका 3/2 ही रहेगा। मान लीजिए आपका -5 है, उसको अगर आप 1 से गुणा करोगे तो क्या रहेगा -5 ही रहेगा। तो एक यहाँ पर क्या आपका गुणात्मक तत्समक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है, क्या दे रखा है वो दे रखा है -13/17 गुणा -2/7 बराबर क्या है -2/7 गुणे क्या कर दिया -13/17। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये -13/17 और -2/7, बस इनकी जगह बदल दी है। इसकी जगह ये आ गया है, इसकी जगह ये आ गया है। तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, बस ये बताना आपने। ऐसे गुण का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। इस गुण को धर्म को ये बोलते हैं। और अगर इसको लिखना हो तो कुछ इसको इस ढंग से लिखते हैं कि a गुणा b किसके बराबर होता है भाई, b गुणा a के। यानी a को b से कर दो चाहे b को a से कर दो, एक ही बात रहेगी, उससे उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट का हुआ सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है, ये सेकंड पार्ट था, वहाँ पर वो फर्स्ट था। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है देखिए -19/20 19/29 गुणे 29/-19 ये दे रखा गुणा। और ये किसके बराबर आपका 1 के बराबर है। यानी कि यहाँ ऐसी संख्या से गुणा कर दिया कि गुणनफल उनका सेम आ जाए, वही का वही आ जाए। जैसे अगर आप सिंपल सा कोई एग्जांपल लो, जैसे 4 को अगर मैं 1/4 से गुणा कर दूँ तो गुणनफल क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 ही कट जाएगा ये। तो ऐसा जो गुणा कि किसी संख्या को आप एक और ऐसी दूसरी संख्या से गुणा कीजिए जिससे गुणनफल 1 आ जाए, तो इस गुण को क्या बोलते हैं। ये जो गुण है, इस गुण को क्या बोलते हैं हम, इस गुण को हम बोलते हैं गुणात्मक यानी गुणा से रिलेटेड हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, ये गुण हो जाएगा। जैसे और कोई कहते, जैसे एग्जाम में आएगा आपका भी 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या, इसको उल्टा कर दो बस आप 7/2, यानी अंश को हर बना दो और हर को क्या कर दो अंश बना दो, वो गुणात्मक प्रतिलोम। या आपके लिए एग्जाम्पल है, तो न्यूमेरिकल तो इतना ही था बस ये, ठीक है। तो इस ढंग से आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखिए,
सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, उसके अंदर क्या दे रखा है सेकंड में, बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, यानी कैलकुलेशन करते हैं, जो आप इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे वो। तो यहाँ देखिए इसमें और इसमें क्या क्या बात है, इसमें और इसमें दोनों में यहाँ क्या हो रखा है, बस पहले तो ये बाद वालों की इनकी गुणा कर रखी है और इसमें क्या कर दिया, शुरू में इन दोनों की गुणा कर दी, बस इतना ही फर्क है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए क्या करेंगे इसको, देखिए ये जो आपका दे रखा था वो आपका दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ठीक है, ये दे रखा है। इसको किसके बराबर कर दिया, इसको किसके बराबर कर सकते हो आप, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, पहले तो ये इन दोनों की गुणा करके फिर 1/3 के साथ गुणा करना था, इसने ऐसे लिख दिया इसको 1/3 गुणा क्या कर दिया 6, यानी पहले इन दोनों की गुणा कर दी इसकी और इसकी, और बाद में किससे गुणा कर दिया 4/3 से, बाद में किससे गुणा कर दिया इसको 4/3 से। अगर ऐसा है तो इस गुण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुणात्मक साहचर्य, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। और इस नियम के हिसाब से क्या होता है आपका, देखिए a गुणा b गुणा c, ऐसे कर दो, चाहे इसको ऐसे कर दो, पहले a की और b की गुणा कर दो और बाद में इसको गुणा किससे कर दो, आप c से गुणा कर दो, दोनों एक ही बात है बस। और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटेशन से, इसका कोई सिंपल एग्जांपल देखो तो आप ऐसा देख सकते हो, जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 4, और दूसरा क्या आपका, ये करना नहीं आपको, वैसे बता रहा हूँ, ये करना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, पहले 2 और 3 की कर दीजिए, बाद में किसी कर दीजिए 4 से। देखिए ये 2 गुणा 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24। इधर करोगे तो देखिए क्या ये 2 और 3 की गुणा करोगे 6 हो जाएगा, गुणा 4, 6 चौके 24, दोनों गुणा तो सेम ही है, एक आ रहा है दोनों की गुणा, यानी कि चाहे आप बाद वाले दोनों को गुणा करके पहले से कर दो, चाहे पहले शुरू के 2 को गुणा करके फिर बाद वाले से कर दो, तो गुणा क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। और इस जगह से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। थैंक यू।